नमस्ते दोस्तों, सब्सक्राइब करें अपने एस मेडिसिन नॉलेज चैनल को। फ्रेंड्स, आज मैं जिमीफ्लोक्सासिन टेबलेट का रिव्यू कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, यह टेबलेट आपको हो सके इन प्रकार की लगे जैसे नॉरफ्लोक्सासिन फ्रेंड्स, या सिप्रोफ्लोक्सासिन या लिवोफ्लोक्सासिन। तो फ्रेंड्स, क्या वास्तव में सभी दवाइयाँ एक ही हैं या अलग हैं? फ्रेंड्स, जिमीफ्लोक्सासिन काम कैसे करती है, इस टेबलेट को क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, या फ्रेंड्स किन बीमारियों में इस टेबलेट को दिया जाता है, या इसे लेने का सही तरीका क्या है, कौन कौन मरीज इस दवा को नहीं ले सकते, इस दवा को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, दवा लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सभी बातें इस वीडियो में हम जान रहे हैं। इस कारण से वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जिमीफ्लोक्सासिन इन टेबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जिमीफ्लोक्सासिन टेबलेट मैं हूं आपका दोस्त एसवीर यादव फार्मासिस्ट। आप देख रहे हैं एस मेडिसिन नॉलेज चैनल को। फ्रेंड्स, यह जेमी फ्लोक्सासिन टेबलेट या क्यूनोल क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसे फ्रेंड्स एंटी बैक्टीरियल दवा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दवा बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। यह दवा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर या बैक्टीरिया को मारकर इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। टेबलेट एरोबिक तथा नॉन एरोबिक दोनों ही तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम है। साथ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के प्रति बहुत ही ज़्यादा असरदार इफेक्टिव है। इसी कारण इस दवा को पावरफुल एंटीबायोटिक दवा कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्रेंड्स, यानी जेमी फ्लोक्सासिन टेबलेट सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जो कि 320 mg की टेबलेट है। और अगर आप इसे मेडिकल स्टोर पर खरीदते हैं तो आपको कुछ ब्रांड नेम की आवश्यकता होगी, जो उसे भी हम यहाँ जान लेते हैं। जैसे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि यानी जीसिन टेबलेट, जेमी टेबलेट या जेमी बास टेबलेट या जेमेस टेबलेट आदि। यहाँ हो सकता है यह टेबलेट आपको अपने एरिया में किसी अन्य नाम से मिल जाए। अगर आपको कंपोजिशन जेमी फ्लोक्सासिन से नहीं है तो उसे भी आप यानी जिसका कंपोजिशन यानी नहीं है तो आप उसे भी ले सकते हैं, उसका भी समान ही असर होता है। यह टेबलेट किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है, तो जैसा कि यह एक पॉपुलर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा, इस कारण से इस दवा का प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है, चाहे यह इन्फेक्शन एरोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी भी कारण हुआ हो। फ्रेंड्स, तब भी यह दवा प्रयोग ली जाती है। बीमारी की बात करें तो फ्रेंड्स, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई बीमारियां जिसमें ब्रोंकाइटिस तथा निमोनिया प्रमुख है। ब्रोंकाइटिस या वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की श्वास नली, जिसे हम ब्रोंकलर कहते हैं, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण श्वास नली में सूजन आ जाना या श्वास नली में बलगम का जमाव होना, गले में दर्द होना, चेस्ट में खिंचाव लगना, इस तरह की समस्याएं होती हैं, जिस कारण से व्यक्ति को श्वास हो जाती है। फ्रेंड्स, यह चेस्ट में खिंचाव लगना, इस तरह की समस्याएं होती हैं, जिस कारण से व्यक्ति को श्वास नली यानी श्वास लेने में समस्या होती है, और कई बार व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है। और यह स्थिति सामान्य तथा जानलेवा दोनों तरह की हो सकती है। निमोनिया या फेफड़ों में होने वाली एक बीमारी जो बैक्टीरियल, वायरल तथा फंगल किसी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, लेकिन जब यह इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण तथा इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है तो मरीज में लगातार खांसी चलना, खांसी के साथ बलगम आना, पचका आना, श्वास लेने में दिक्कत होना, ठंड लगना, बुखार आना, चेस्ट में दर्द होना आदि तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तब यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यदि निमोनिया में मरीज को पेनिसिलिन रेसिस्टेंट डेवलप हो गया हो, मतलब कि मरीज में जो पेनिसिलिन दवाइयाँ दी जा रही हैं वह काम नहीं कर रही हों, साथ ही सेफर प्लाज्म यानी मैक्रोलाइड क्लास की दवाइयाँ जैसे कि एस्थमा या एरिथ्रोमाइसिन, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन या कोट्रमाजोल सभी दवाइयाँ दी जा रही हैं, फिर भी मरीज में ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। मरीज में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप हो गया है और इस बीमारी में कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उस समय भी जिमीफ्लोक्सासिन टेबलेट दी जाती है और अच्छा असर बताती है। यह हम कह सकते हैं जब कोई दूसरी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती तो उस समय यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। यह इसके प्रमुख यूज थे, इन्हीं के लिए इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है।
फ्रेंड्स यह एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, तो हो सकता है किसी अन्य प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर तथा न्यू रिसर्च स्टडी के अनुसार इस दवा का प्रयोग ले रहे हों, लेकिन इस टेबलेट का प्रयोग जुकाम, बुखार तथा किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नहीं लिया जाता। इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब हम जान लेते हैं एज़ेमिफ्लॉक्सासिन टेबलेट कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दी जाती है, साथ ही इस टेबलेट को लेते समय क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो जैसा कि यह टेबलेट 320 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो एडल्ट में 320 mg की टेबलेट प्रतिदिन एक लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। इसे हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है और लगातार 5 दिनों से 7 दिनों तक आवश्यकता अनुसार यह दी जाती है। टेबलेट को लेते समय आपको कुछ सावधानी रखनी है, जैसे कि यदि आपको इस टेबलेट के साथ डॉक्टर ने एंटासिड टेबलेट, एंटासिड सिरप, आयरन की टेबलेट या मल्टीविटामिन टेबलेट दिया है, तो इन सभी को लेने के 3 घंटे के अंतराल के बाद ही एज़ेमिफ्लॉक्सासिन टेबलेट लें। एक और बात ध्यान रखें कि इस टेबलेट को की 2 डोज के बीच कम से कम 20 घंटे का अंतराल होना आवश्यक है। मतलब कि जिस समय आज आप इस टेबलेट को ले रहे हैं, कल अगले दिन उसी समय इस टेबलेट को लेनी है। यदि कोई मरीज है जिसको पोटेशियम लेवल, इरेगुलर हार्ट बीट यानी लॉस ऑफ कंट्रैक्शन या समस्या है, तो इसके बारे में डॉक्टर को बताएं और यह दवा लेते समय भी अगर यह स्थितियों का सामना कर रहे हैं तो भी इस स्थिति के बारे में डॉक्टर को आवश्यक रूप से बताएं। अब वीडियो के अंत में जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जो सामान्य दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट हैं उनमें यानी काले टेरी कलर का स्टूल आना या पेशाब का धुंधला होना या पेशाब में खून आना या कम पेशाब लगना, मरीज को सर्दी लगना, दस्त होना, जॉइंट तथा मसल्स में दर्द रहना, स्किन का छिलना उतरना तथा स्किन का लूज हो जाना, स्किन पर लाल चकत्ते हो जाना जिसका केंद्र बैंगनी रंग का होता है, मुंह में छाले होना, सब दांत पड़ जाना, मुंह में खारापन लगना और बहुत तेज यानी पेट दर्द होना, साथ ही पाँव में दर्द होना, पाँव इंटरल रूप में ब्लीडिंग होना तथा वजन का बढ़ जाना, इस तरह के अलग अलग साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट जानने की कोशिश की, फिर भी अगर इनके अलावा भी कोई दूसरी तरह के यानी इंडिविजुअल आपको मिले तो तुरंत ही इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें फ्रेंड्स, जिससे कि आपको प्रॉपर इलाज दिया जा सके। और इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एक पॉपुलर वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा एज़ेमिफ्लॉक्सासिन के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही दवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी को इस प्रकार की जानकारियों की जानकारी हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।